Hello to all my Maharashtra board students. I hope you all are doing well and staying safe. हाँ सर, हम सही है। बच्चा, मेरे जो वीडियो के कमेंट सेक्शन है रिसेंट डेज में, उसमें एक कमेंट बहुत आता है कि सर हमें आप मैथ्स वन एंड मैथ्स टू के जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो दीजिए। तो आपके ही रिक्वेस्ट पे मैं आपके लिए बना रहा हूं मैथ्स वन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। सिमिलरली आई विल प्रिपेयर मैथ्स टू का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। ये दो वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, पहले मैं आपको कुछ चीज क्लियर कर देता हूं। जिनको भी अपने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे ऑब्जेक्टिव्स के वन शॉट वीडियो देखना है, मैंने 2 साल पहले ऑलरेडी वीडियो बना दिया था पूरा सिलेबस का ऑब्जेक्टिव्स का वन शॉट में, मैथ्स वन का भी और मैथ्स टू का भी। तो जिनको ये करना है आप वो वाला वीडियो देख लेना। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे मेरे लिंक डाला है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन करके डाउनलोड कर लो, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो देख सकते हो। सेकेंड, मैंने लास्ट ईयर 21 सेट जो होता है उसके मैंने सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर करे थे, तो आप वो भी देख सकते हो। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तीसरा, मैंने रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले मैंने 7 पास्ट बोर्ड पेपर्स का भी आपको टेलीग्राम आपको सॉल्व करके पेपर बताया था, जिसमें मैंने सारे ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, सिर्फ 7 बोर्ड पेपर्स के, मैथ्स वन के भी मैथ्स टू के भी। तो आपको वो जरूर देखना है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड फोर्थ वीडियो फॉर ऑब्जेक्टिव्स जो इस साल बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। ये अगर आप करोगे सही से, पास 7 ईयर सही से देखोगे, तो मैं खुला छाती ठोक के बोल सकता हूं 12 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे, 12 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखना एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। रात के 2 बज रहा है और मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। डू अप्रिशिएट माई एफर्ट्स एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। नाउ लेट्स डिस्कस फटाफट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथ्स वन, स्टार्टिंग विद चैप्टर वन, दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक। हाँ बच्चा, और इसमें मैंने ना कुछ नवनीत के भी क्वेश्चंस ऐड कर दिए जो मुझे अच्छे लगे, ताकि वो मिस ना हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ चैप्टर वन। पी बोला है ही इज इंटेलिजेंट, क्यू बोला है स्ट्रॉन्ग, आपको सिंबॉलिक फॉर्म बोला है इट इज रॉन्ग दैट बच्चा। अब रॉन्ग का मतलब बच्चा नेगेशन होता है। ही इज इंटेलिजेंट इज पी का स्टेटमेंट, और का मतलब वैल्यू, और सर ये क्यू है, तो आपका आंसर आएगा नेगेशन पी और क्यू। 7 सर, द नेगेशन ऑफ द प्रपोजिशन इफ 2 इज प्राइम देन 3 इज ऑड। तो सर ये क्वेश्चन एक्चुअली पी इंप्लाइज क्यू है, हमें इसका नेगेशन बोला है बच्चा। व्हाट इज नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू? 1 बट नॉट 2। पहला चाहिए बट दूसरा नहीं, तो पहला चाहिए सर, तो बोलने का 2 इज प्राइम। सर ये तो एंड होता है, एंड 3 इज ऑड स्टेटमेंट था, तो इसका नेगेशन क्या हो गया? एंड 3 इज नॉट ऑड। तो 2 प्राइम है बट 3 बच्चा ऑड नहीं है, तो आपका आंसर रहेगा 2 इज प्राइम एंड 3 इज नॉट ऑड। क्लियर है सर? नेक्स्ट, द नेगेट द स्टेटमेंट ऑफ ये वाला। सर देखो, एक एंड और एक और है, जब दो अलग सिंबल रहता है बच्चा तो समझ जाना इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया। तो कैसे करेंगे? नेगेशन पी एंड नेगेशन, नेगेशन पी, सॉरी नेगेशन पी का रिश्ता इसके साथ होगा ना, और नेगेशन क्यू एंड क्यू और नेगेशन क्यू। अब बच्चा ये तुमको पता है कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, इसको भूल जाओ, इस पार्ट पे फोकस करो। सर इसमें नेगेशन कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा सर? पी। जब भी नेगेशन कॉमन लोगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो और का हो गया एंड क्यू। तो आपका आंसर आएगा नेगेशन पी एंड क्यू इज योर राइट आंसर। दैट इज बच्चा ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट सम, द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? सर देखो, पी का स्टेटमेंट ट्रू होता है, उसका नेगेशन फॉल्स होता है। व्हाट इज ट्रू एंड फॉल्स? सर एंड में ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स। तो सर ये कॉन्ट्राडिक्शन दिया, मतलब ये फॉल्स है, ये राइट स्टेटमेंट है बच्चा, ये ट्रू स्टेटमेंट। हमें पूछा है कौन सा फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है। पी, हाँ ये मत सोचना कि कौन सा फॉल्स है वो पूछा है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो पूछा है। सेकेंड, पी इंप्लाइज क्यू। सर ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, डबल इंप्लाइज नेगेशन क्यू क्या सर हो जाएगा? सर क्यू फॉल्स है तो इसका नेगेशन ट्रू इंप्लाइज फॉल्स। सर ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स डबल इंप्लाइज फॉल्स। सर दोनों जब डबल इंप्लीकेशन है तो फॉल्स डबल इंप्लाइज फॉल्स, सर ये ट्रू होगा, सर ये टोटोलॉजी होगा, बट क्वेश्चन ने कॉन्ट्रडिक्शन बोला है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट बच्चा तुम्हारा फॉल्स स्टेटमेंट है।
तो ये आपका राइट आंसर आएगा। क्या ये समझा? हाँ सर। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, ये मैंने देखो नवनीत का डाला है। द कंडीशनल स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q। सर P इंप्लाइज Q का कंडीशनल स्टेटमेंट होता है नेगेशन P, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होता है नेगेशन P और Q, नेगेशन P और Q। सर ये भी, ये देखो ये भी आया है। सर इसमें देखो अभी और एंड है, तो पहले सर इसमें हम नेगेशन का रूल अप्लाई करेंगे, तो सर ये हो जाएगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और सेकेंड सर हो जाएगा नेगेशन P एंड Q। अब बच्चा देखो यहाँ पे भी नेगेशन P एंड है, यहाँ पे भी नेगेशन P एंड है, तो वी कैन टेक नेगेशन P एंड कॉमन। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा सर? नेगेशन Q, बीच में और यहाँ पे सर Q वापस से। अब सर ये आपको पता है कॉम्प्लीमेंट होता है, तो इसका आंसर सिर्फ आएगा बच्चा नेगेशन P। क्या आएगा इसका आंसर? नेगेशन P, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्या ये भी समझा? यस सर। लेट्स कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। द स्टेटमेंट Q implies P is called as dash of the P implies Q। सर P implies Q का Q implies P हो गया, मतलब उल्टा हो गया सर, उल्टा हो गया मतलब ये कन्वर्स होता है सर। क्या होता है? कन्वर्स। सेकेंड सर, नेगेशन ऑफ सम मेन आर एनिमल। सर सम मेन, सम को नेगेशन में नो से रिप्लेस कर दो, बोलेगा नो मेन आर एनिमल। सर नेक्स्ट, 2 + 3 is 5। सर ये ट्रू है। -3 इज ग्रेटर देन -9। सर ये भी ट्रू है, तो ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू। सर दोनों स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू सेम, तो डबल इंप्लाइज में उसका आंसर भी सेम, तो सर ये ट्रू आएगा, तो टी लिखना है आपको। क्लियर? नेक्स्ट, द नेगेशन ऑफ 10 + 20 is equal to 30 is it is false that 10 + 20 is not equal। सर खाली आता है इट इज फॉल्स दैट 10 + 20 is 30, ये नॉट इक्वल टू डाल के ये स्टेटमेंट फॉल्स हो चुका है। सेकेंड बच्चा, डुअल ऑफ P implies P and negation Q और T। तो सर एंड का डुअल और हो गया, बराबर किया है, बट सर और का भी तो एंड होना चाहिए, वो किया ही नहीं सर। यहाँ पे और का भी एंड होना चाहिए ना, वो नहीं किया। यहाँ पे देखो ना बच्चा, और का एंड नहीं किया, तो प्रॉब्लम इज सेकंड वाले पार्ट में, तो ये भी स्टेटमेंट सर फॉल्स है। थर्ड और बच्चा, ट्रुथ वैल्यू ऑफ √5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर इज ट्रू। सर √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। जो नॉट डाल दिया ना, तो ये फॉल्स हो गया, तो सर ये भी फॉल्स है। लास्ट बच्चा, P एंड ट्रू इज P। हाँ सर ये लॉजिकली आइडेम्पोटेंट लॉ है, तो सर ये ट्रू है। क्लियर? तो इस तरह से हमने पहला चैप्टर बच्चा, हाँ 2 सम और है, ये भी देख लो, नवनीत का डाला है। इसमें ना कोई टेक्स्ट बुक में मिस्टेक था, यहाँ पे एंड है, आपको इसका पूछा वैल्यू। अब बच्चा नेगेशन P और नेगेशन Q में नेगेशन साइन कॉमन ले, तो अंदर बचेगा P एंड Q। अब तेरा P एंड Q तो बच्चा ट्रू था, तो व्हाट इज नेगेशन ऑफ ट्रू? फॉल्स, तो सर ये फॉल्स आ जाएगा। क्या ये समझा? यस सर। नेक्स्ट आओ, P डबल इंप्लाइज Q इज फॉल्स। सर P डबल इंप्लाइज Q, डबल इंप्लाइज सर फॉल्स है, तो इसका मतलब दोनों के ट्रुथ वैल्यू सेम रहेंगे कि अलग? सर अलग रहेगा। ट्रुथ वैल्यू डबल इंप्लाइज में ट्रू आया मतलब दोनों का वैल्यू सेम है, फॉल्स आया मतलब अलग, तो यहाँ पे लिखोगे बच्चा हैव डिफरेंट ट्रुथ वैल्यू। क्या लिखोगे बच्चा? हैव डिफरेंट ट्रुथ वैल्यूज। क्या भी समझा? यस सर। अब आ जाओ बच्चा मैट्राइसेस, तो हमने लॉजिक्स खत्म कर दिया। मैट्राइसेस देखो, द मैट्राइसेस, ये वाला मैट्राइसेस जो बच्चा है इसमें सारे एलिमेंट 0 है, तो इस मैट्रिक्स को बच्चा क्या बुलाओगे? नल मैट्रिक्स। क्लियर है? नल मैट्रिक्स, दैट इज योर ऑप्शन डी। सेकंड बच्चा, सेकंड में देखो आपको डायगोनल एलिमेंट्स ए दिखेगा, नॉन डायगोनल 0, तो एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में बच्चा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का ना एक शॉर्टकट है, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1, ये इसका आंसर आता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे? ये जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देने का, तो a इंटू ए क्यूब रेज टू n-1। सर ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3 - 1 2, तो सर ये हो जाएगा a रेज टू 6, तो यहाँ पे क्या आएगा? a रेज टू 6, दैट इज बच्चा ऑप्शन नंबर सी। सर थर्ड, एडजॉइंट ऑफ 2 - 3 4 - 6। सर एडजॉइंट का शॉर्टकट क्या होता है? ये दोनों अपना पोजीशन चेंज करेंगे और इन दोनों का साइन चेंज होगा, तो सर यहाँ पे आएगा -6 2, बाकी दोनों का सिर्फ साइन चेंज होगा, तो -3 का 3, 4 का बच्चा -4, so this will be your answer। तो you can see this is first option, -6 3 -4 2। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट देखो बच्चा, नेक्स्ट इज सम ट्रू, आई थिंक ये थोड़े से ट्रू और फॉल्स टाइप है। हाँ ट्रू और फॉल्स है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस कुछ मिस करे क्या? नहीं, मैंने नीचे ऐड करे, पर यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हाँ ये देखो, if a and b are square matrices of order n into n, then a square minus b square is a minus b into a plus b, then which of the following is true? बच्चा इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये a square minus b square है, सर इसको ओपन करो, मल्टीप्लाई a into a square, a into b a b, minus b into a minus b a, and minus b into
प्लस बी इज माइनस बी स्क्वायर, तो सर ए स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर कट गया, सर ये माइनस बी उधर भेज दो, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ए, सर ये रिजल्ट आएगा। तो ये हमेशा ट्रू होगा सर, ए बी इज इक्वल टू कौन सा रिजल्ट, बी ए, अगर ऐसा रिजल्ट होता है तो दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर, यस सर। 11 सर 2513 का इनवर्स पूछा है, तो सर ए इनवर्स का शॉर्टकट होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट फाइंड करने का ट्रिक क्या था सर, ये दोनों को स्वैप करो, तो सर यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 और बाकी दोनों का साइन चेंज, तो ये -5 और ये -1। अब इसका डिटर्मिनेंट बताओ, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, तो 6 में से बच्चा 5 गया तो 1, तो ये 1 ही आएगा, 1/1 इंटू 3 -5 -1 2, तो आपका आंसर बच्चा ये वाला मैट्रिक्स आएगा। तो देखो है कौन सा ऑप्शन में, 3 -5 -1 2, दैट इज योर बी ऑप्शन। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। यस सर, ये भी समझा। अब आ जाओ बच्चा फिल इन द ब्लैंक्स पे। सर ये मैट्रिक्स भी बोला ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, आपको पी का वैल्यू पूछा है। अब सर पी कौन सा एलिमेंट है, सर पी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, तो बच्चा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का अपोजिट क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और यहाँ पे बच्चा नेगेटिव साइन लेना है क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक में ना ऐसी होता है, 3 1 का एलिमेंट का आंसर 1 3 में छुपा होगा, 1 3 का आंसर 3 1 में, सिमेट्रिक है तो वही आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस साइन डाल दो। तो व्हाट इज ए 3 1 का एलिमेंट पी, व्हाट इज ए 1 3 का एलिमेंट 1, बट माइनस है तो -1, तो यहाँ से पी का वैल्यू क्या आ गया बच्चा, -1। क्लियर है, हाँ सर ये शॉर्टकट समझा। सेकंड सर को फैक्टर ऑफ A12, तो बच्चा को फैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 रेस टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे, फॉर्मूला होता है सर। तो -1 रेस टू 1 + 2 कितना 3 इंटू M12 हो जाएगा, तो -1 का क्यूब इज बच्चा -1, M12 का मतलब होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बन गया तो सर ये 2 आएगा, तो इट इज -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 बच्चा -2, तो ये आपका -2 आएगा बच्चा। क्या ये भी समझा, यस सर। लेट्स कम टू नाउ ट्रू और फॉल्स। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स, सर ये फॉल्स है, हर स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं होता है। सेकेंड, अगर ए सिमेट्रिक है ना बच्चा तो ए विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज, माइनस के इक्वल नहीं होता है, तो ये अगेन फॉल्स है। नेक्स्ट आओ, अगर ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट किया देन ए बी इज इक्वल टू बी ए, दिस इज नॉट एवरी टाइम ट्रू, तो ये भी बच्चा फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बच्चा यहाँ पे आओ, ए एंड बी अगर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर है तो ए प्लस बी का स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, नहीं सर, ए प्लस बी का स्क्वायर मैट्रिसेस में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये होता है बच्चा, तो ये तो नहीं है ऑप्शन में यहाँ पे, तो ये भी फॉल्स है बच्चा। नेक्स्ट बच्चा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई के इक्वल होता है, तो ये तो ट्राई राइट है बच्चा, और आई यूनिट मैट्रिक्स भी होता है, दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट। क्या ये सब समझा, यस सर। अब दो सम मैंने ना नवनीत से डाला है, अच्छा सम है, ध्यान से देखना। सर ये -203 है, आपको ये दो मैट्रिक्स दे रखा है, बोला एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले सर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सर ये -203, इसको बच्चा मैं अंदर भेज देता हूँ, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 इंटू -1 -3, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 इंटू -2 -6। जैसे ही 2 को अंदर भेज देता हूँ, 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू -2 -4, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब इन दोनों को बच्चा माइनस कर रहा है क्योंकि मिडिल साइन माइनस का है, तो 6 माइनस -8 सर ये 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चा आएगा 14। नेक्स्ट बच्चा 24 माइनस माइनस, तो सर ये प्लस, ये 28 हो जाएगा। सर नेक्स्ट -3 और सर ये हो गया 6, तो -3 -6 बच्चा -9। नेक्स्ट बच्चा सर ये था 18 और -0, तो 18 - 0 बच्चा 18 इटसेल्फ। सर अब नेक्स्ट ये 12 और ये सर 2, तो 12 में से 2 गया मतलब बच्चा ये 10 हो जाएगा। और लास्ट वाला सर -6 और 8, -6 -8 इज -14, ये सर आया। इसका ऑर्डर है सर 1 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर है 2 रो, सॉरी 3 रो 2 कॉलम, तो सर दोनों के ऑर्डर सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, करो मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई करके आएगा 1/2 का ही मैट्रिक्स, तो करते हैं। सर पहला रो इंटू पहला कॉलम, -2 इंटू 14 -28, 0 इंटू -9 0, 3 10 30, तो 30 में से 28 गया तो सर ये 2 हो गया, तो ये बच्चा तुम्हारा x का वैल्यू है 2। अब सर सेकंड वाला करते हैं, -2 इंटू 28 -56, ये 0 ही होगा, 3 इंटू -14 -42, -56 -42 इस बच्चा -98, तो आपका आंसर आएगा 2 एंड -98, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर।
बोल भाई ये सब समझा? यस सर। नेक्स्ट आओ सर, ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है नवनीत से, ये ट्रू और फॉल्स, ये टेक्स्ट बुक में भी है जितना मुझे पता है। अगर एक्स एंड वाई कंफर्मेबल है, मतलब उसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। बच्चा ये फॉल्स स्टेटमेंट है, याद रखना। ए बी ट्रांसपोज जो होता है वो किसके इक्वल होता है? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के इक्वल। किसके इक्वल होता है? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। क्या ये भी समझा? तो इस तरह से बच्चा हमने मैट्रिसेस खत्म कर दिया। नाउ लेट्स कम टू डिफरेंशिएशन। पहला सम बच्चा, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव सर 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 4x, 2 स्क्वायर का 0, a स्क्वायर का भी 0, तो इसका आंसर सर 4x आएगा। बहुत बार आया और डेरिवेटिव चैप्टर से 2 से 3 एमसीक्यू पक्का आएगा। सेकंड बच्चा, 5 रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव बोला है, तो सर यहाँ पे u इंटू वी होगा। व्हाट इज u इंटू वी रूल सर? तो ये हो जाएगा सर u इंटू वी का, व्हाट इज x रेस टू 5 का डेरिवेटिव? 5x रेस टू 4 प्लस, अब v क्या है बच्चा? x रेस टू 5, एंड व्हाट इज 5 रेस टू x का डेरिवेटिव? 5 रेस टू x इनटू log 5। ये आ गया बच्चा। हाँ सर। अब देखो बच्चा, यहाँ पे 5 रेस टू x तो कॉमन है ही, ये x 4 बार है, x 5 बार है, तो सर 4 बार यहाँ से कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा सर 5, यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से सर एक x बचेगा और log 5। तो आपका ऑप्शन ये होना चाहिए 5 रेस टू x इंटू एक्स रेस टू 4 ब्रैकेट 5 प्लस x log 5, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी बच्चा। क्या ये भी समझा? यस सर। अब ये एक बहुत अच्छा सम है, x रेस टू 4 इंटू वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू एम प्लस 1। इसका आंसर बच्चा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स रहता है ना, तो उसका मतलब इन दोनों का पावर का एडिशन इसके पावर से इक्वल होगा। तो हम बोलेंगे बच्चा 4 प्लस 5 इज इक्वल टू एम प्लस 1, तो 9 इज इक्वल टू एम प्लस 1। तो यहां से बच्चा जो m का वैल्यू आएगा वो 8 आएगा। कितना आएगा बच्चा? m का वैल्यू है 8, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर विद दिस? यस सर। नेक्स्ट देखो बच्चा, y इज इक्वल टू log e रेस टू x अपॉन x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव बोला है। तो सर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे log a बाई बी है, log a बाई बी इज log a माइनस log b। तो पहले इसे लिखने का log e का पावर x माइनस log x का पावर 2। अब जो भी पावर है आगे आ जाएगा बच्चा, तो ये हो गया x log e सर 1 होता है, और ये हो गया सर 2 log x। तो आपका क्वेश्चन हो गया बच्चा y इज इक्वल टू x माइनस 2 log x, ये क्वेश्चन हो गया। अब सर क्या करोगे, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। तो सर इसका जो डेरिवेटिव आएगा ना, दैट विल बी बच्चा y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव 1, 2 log x का 2 बाई एक्स। नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू एक्स इज x माइनस 2 अपॉन x। तो इसका आंसर आएगा बच्चा x माइनस 2 अपॉन x, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर विद दिस? यस सर। नेक्स्ट, ये बच्चा बहुत अच्छा सम था, x दिया है y दिया है, तो पहले अपन इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सर ये हो जाएगा dx बाई dt, है ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t है। e रेस टू टी का डेरिवेटिव बच्चा e रेस टू टी, ई रेस टू माइनस टी का होगा ई रेस टू माइनस टी, और माइनस टी का खुद का डेरिवेटिव माइनस 1, तो यहाँ पे सर ऐसा लिखो माइनस ई रेस टू माइनस टी, और अपॉन 2, तो सर ऐसे रहेगा। अब बच्चा ध्यान से देख, ये जो है ना, ये तेरा y है, तो क्या मैं इसको y बुला लूं? हाँ सर। अब इसका भी कर सर, dy बाई डी टी। बोल बच्चा, ई रेस टू टी का डेरिवेटिव ई रेस टू टी, ई रेस टू माइनस ई रेस टू माइनस टी, तो माइनस ऐसे रहेगा। ई रेस टू माइनस टी का सर ई रेस टू माइनस टी, और माइनस टी का खुद माइनस 1, तो माइनस माइनस सर प्लस हो जाएगा, प्लस ई रेस टू माइनस टी अपॉन 2। सर ये कौन है? ये पार्ट देख बच्चा ध्यान से, ये तेरा x है, तो इसको तो x लिख दे। तो अब बच्चा हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। व्हाट इज dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला? सर dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो देख बच्चा, dy बाई डी टी का आंसर x है, dx बाई डी टी का आंसर y है, तो ये हो जाएगा बच्चा x अपॉन y, दैट इज बच्चा ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बोल समझा ये भी? यस सर। नेक्स्ट अब फिल इन द ब्लैंक्स पे आओ। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन देखो, इफ 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल टू 0 देन dy बाई dx। बच्चा देख, इसमें तू ध्यान से देख, 3 कॉमन है, एक x कॉमन है, और सर एक y भी कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचा? यहाँ से x बचा, यहाँ से y बचा, इक्वल टू कितना बोलेगा? इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3xy 0 हो गया और x प्लस वाई 0, तो हम सीधा x प्लस वाई इक्वल टू 0 लेते हैं। x का डेरिवेटिव बचा 1, y का dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का बच्चा आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 1। तो तेरा आंसर बच्चा आएगा माइनस 1 dy बाई डी एक्स का। बोलो समझा? यस सर। फिफ्थ, y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सर u इंटू भी करना पड़ेगा, बट आप रट्टा मारो बच्चा, x log x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। अब इसका सेकेंड ऑर्डर निकालो,
सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या करोगे, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1 बाय एक्स, तो आपका आंसर बच्चा आएगा 1 अपॉन एक्स। क्या आएगा आंसर इसका, 1 बाय एक्स। क्या भी समझा, यस सर। नेक्स्ट y इक्वल टू ई रेस टू एक्स, तो बच्चा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का सर ई रेस टू एक्स इंटू सर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, ए एक्स का डेरिवेटिव इज ए। अब सर पूछा है x इंटू डीवाई बाई, तो x इंटू ई रेस टू ए एक्स इंटू ए, तो सर ये एक्स ए हो गया। और देखो बच्चा ई रेस टू एक्स क्या है, y है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चा ए एक्स वाई, ए एक्स वाई, दिस इज योर आंसर। क्लियर विद दिस, यस सर। 9, x इज इक्वल टू टी लॉग टी, y इज इक्वल टू टी रेस टू टी डिवाइड बाई एक्स। बच्चा इसका डेरिवेटिव dx बाई dt, टी लॉग टी मतलब सर x log x का ही, तो x log x का डेरिवेटिव 1 प्लस log x। और बच्चा ये भी एमसीक्यू का शॉर्टकट होता है, dy बाई dt, x रेस टू x का डेरिवेटिव होता है x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x, तो t रेस टू t का t, ये log t आएगा बच्चा, सॉरी ये t रेस टू t 1 प्लस log t आएगा। ये दोनों शॉर्टकट याद रखना, x log x का डेरिवेटिव इज 1 प्लस log x, वैसे ही x रेस टू x का डेरिवेटिव इज x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x। अब देखो बच्चा ध्यान से, यहां से आपको dy बाई dx फाइंड करना, तो dy बाई dx का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो dy बाई dt है बच्चा t रेस टू t 1 प्लस log t, और dx बाई dt है बच्चा 1 प्लस log t, तो सर 1 प्लस log t 1 प्लस log t कट गया, और t रेस टू t बच्चा ध्यान से देख ये तेरा y है, तो इसका आंसर विल बी इक्वल टू कितना, dy बाई dx इज इक्वल टू y, तो बच्चा यहाँ पे y आएगा। क्या ये भी समझा, यस सर। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो बच्चा, सिक्स्थ में बोला y इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर। अब एक्चुअली ना यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ log x है बच्चा, अगर होता भी ना तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, चलो कर लेते हैं। y इज इक्वल टू log x का स्क्वायर है, चलो उसको रहने दो। सर पावर वाला टर्म किधर आ जाता है आगे, तो सर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, बट प्रॉब्लम यही है देखो ये पूरे लॉग का स्क्वायर है तो आगे नहीं आ सकता, तो मेरे हिसाब से ना ये मिस्टेक है, ये नहीं है, खाली y इक्वल टू log x है, तो इसका बच्चा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाय x, और इसका सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाय x का सेकेंड ऑर्डर इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे बच्चा आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या है समझा, यस सर। नाउ कुछ ट्रू और फॉल्स देख लो, इफ y इक्वल टू ई स्क्वायर देन dy बाई dx इज 2e, सर ये रॉन्ग है, e का नंबर, e का वैल्यू एक नंबर होता है, तो नंबर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो बच्चा ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड बच्चा, अगर x रेस टू m इंटू वाई रेस टू n इज इक्वल टू थोड़ा सा ना ये पेज ऐसा देखो, अगर x रेस टू m इंटू वाई रेस टू n इज इक्वल टू x प्लस वाई रेस टू m प्लस n देन इट इज इक्वल टू x बाय वाई, नहीं सर, इसका आंसर आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y बाय x होता है, x बाय y नहीं होता है, क्या होता है y बाय x। हमने एक सम देखो पहले यहाँ पे किया था, y बाय x के इक्वल होगा, तो अगेन दिस इज बच्चा ट्रू स्टेटमेंट की फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी समझा, यस सर। अब ये एक अच्छा सम था, नवनीत का सम है, एक्स्ट्रा करके आप इसको कर लेना सॉल्व। डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू log x, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ये पूछा है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव सर 1 बाय log x इनटू log x का डेरिवेटिव क्या 1 बाय x, तो इसका आंसर सर आया 1 अपॉन x log x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x बच्चा 1 बाय x, तो आपको बोला है इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ये, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चा, ये हो जाएगा 1 अपॉन x log x डिवाइड बाय बच्चा 1 अपॉन x। अब ये x और ये x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका आंसर बच्चा क्या आएगा 1 बाय log x। तो यहाँ पे जो एक खाली है ना, यहाँ पे लिखना है आपको 1 बाय log x इज योर राइट आंसर। बोलो समझा ये भी, यस सर, दिस इज क्लियर। नाउ कम टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। पहला क्वेश्चन है बच्चा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल। अब टैंजेंट नॉर्मल के लिए पहले आपको स्लोप चाहिए, तो सर इसका स्लोप निकालो, व्हाट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x का टैंजेंट का इक्वेशन बोला है, तो इसका सर डेरिवेटिव होगा, इसका सर डेरिवेटिव होगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस 4, सर x का वैल्यू माइनस 1 है, डाल दो, तो माइनस 2 प्लस 4, तो आपका स्लोप बच्चा आ गया 2, स्लोप क्या है 2। नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, सर टैंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस x1, तो डालो इसमें y माइनस, सर y1 माइनस 2 तो प्लस 2 हो गया, स्लोप 2 है, x प्लस ये 1 हो जाएगा, इसको ओपन करो बच्चा, y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 हो जाएगा, 2 2 कट, ये 2x को y को उधर भेज दो, सर 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 इज योर राइट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, यस सर। फोर्थ देखो, जब सर आपका इलास्टिसिटी का आंसर लाइज फ्रॉम, जब बच्चा आपका इलास्टिसिटी का आंसर लाइज फ्रॉम 0 to 1,
तो अगर बच्चा वो 0 to 1 के बीच में ला रहा है तो वैसे जिसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, क्या बोलते हैं उसको, यूनिटरी इलास्टिक। नेक्स्ट बच्चा फिफ्थ, ये कौन सा कहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ये पूछा है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चा, एफ डैश ऑफ एक्स। सर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 2x², 3x² का डेरिवेटिव 6x, 3x का डेरिवेटिव इज 300 का 0, ये आ गया। हाँ सर। सर बच्चा अब इसका फैक्टर ढूंढते हैं, इसका फैक्टर क्या आएगा, 2 3 इज बच्चा 6, 2 3 इज कितना 6, और बीच में भी आपको 6 चाहिए, तो दैट इज पॉसिबल और नॉट। सर इट इज पॉसिबल और नॉट, 2 3 6, बीच में भी 6 चाहिए, तो 3 3 लिख सकते हैं सर, तो इसको हम सर ऐसा लिखेंगे 3 3 सर, बट 3 2 6 होता है, तो द फैक्टर इज नॉट पॉसिबल, तो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इसका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, या फिर इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। हाँ, ये 3x² हो जाएगा, सॉरी, तो 3 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में जाएगा x² माइनस 2x+1, इसको आप लिखोगे बच्चा 3 इंटू एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। तो सर जब स्क्वायर आता है परफेक्ट तो समझ जाने का वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, बट ये इंक्रीजिंग फंक्शन है सारे x बिलोंग्स टू r के लिए, बट 1 नहीं चलेगा, बिकॉज 1 में देखो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये नहीं चलेगा, तो इसका आंसर आएगा इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे ये वैलिड नहीं है। क्या ये भी समझा बच्चा, यस सर। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट इज बच्चा, सर सॉरी यहाँ पे ना मैंने मिस्टेक किया, जब इलास्टिसिटी 1 रहेगा तो यूनिटरी आएगा ना बच्चा, अगर 1 नहीं है इलास्टिसिटी, 0 to 1 है, तो 0 to 1 के केस में दैट विल बी इन इलास्टिक, 0 to 1 के केस में दैट विल बी इन इलास्टिक, बी इज योर राइट आंसर, ये याद रखना। 1 है तो यूनिटरी इलास्टिक, अगर 0 to 1 के बीच में है तो इन इलास्टिक आएगा। आई हैव मेड मिस्टेक इन दिस, क्लियर विद दिस। चलो नेक्स्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, द स्लोप ऑफ टैंजेंट एट एनी पॉइंट। सर स्लोप ऑफ टैंजेंट को हम ग्रेडियंट भी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं बच्चा इसको, ग्रेडियंट, तो इसका आंसर आपको ग्रेडियंट लिखना है। मैंने ना पास्ट क्वेश्चन में इसका dy/dx आंसर बोला था, क्योंकि स्लोप dy/dx भी होता है, बट करेक्ट आंसर इज ग्रेडियंट, तो वहां पे आप चेंज कर देना। सर इसका डबल डेरिवेटिव पूछा है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, 7/x का सर हो जाएगा -7/x²। सर सेकेंड ऑर्डर कैसे निकालने का, एक शॉर्टकट है सेकेंड ऑर्डर में, देख बच्चा -7 के बाद मस्ती मत कर, ये हो गया सर 1/x², 1/x² का डेरिवेटिव का शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे पावर 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर -2 से, और नीचे सर इसको 1 से बढ़ा दे x क्यूब, ये शॉर्टकट है। 1/x² का डेरिवेटिव होता है -2/x³, तो व्हाट इज -7 इंटू -2, सर 14/x³, तो इसका आंसर आएगा बच्चा 14/x³। क्या ये भी समझा सबको, यस सर, दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ ट्रू और फॉल्स पे, एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, किसका मैसेज है, एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मस्ट ऑकर एट अ क्रिटिकल पॉइंट एट द एंड पॉइंट्स। हाँ सर, जो आपका मिनिमा या मैक्सिमा होता है वो हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट्स पे लेते हैं, मतलब एंड पॉइंट्स पे लेते हैं। सो दिस इज बच्चा एक ट्रू स्टेटमेंट, ये याद रखना, ये बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बच्चा, अगर एवरेज रेवेन्यू दिया है 50, इलास्टिसिटी फाइव दिया, मार्जिनल पूछा है, तो सर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा करके आप कर लेना। सर ये फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था सर RM इज इक्वल टू RA 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी, ये फॉर्मूला होता है। हाँ सर, RM देखो नहीं पता है सर, RA मालूम है आपको 50, और ये सर 1 माइनस 1/5। बच्चा व्हाट इज 1 माइनस 1/5, सर ये होता है 4/5, तो 5 और 50 10 जा होगा सर, 10 इंटू 4 कितना बच्चा 40, तो आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू बच्चा आएगा वो कितना आएगा 40, तो इसका आंसर बच्चा आएगा 40। क्या ये भी समझा, यस सर। इस तरह से बच्चा हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स खत्म कर दिया। नाउ कम टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से ही बच्चा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है, ध्यान से देख पहला वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स, 1/रूट का इंटीग्रेशन बच्चा क्या होता है 2√1 माइनस एक्स, बट बच्चा ध्यान क्या रखेगा, अगर -x है तो -x का डेरिवेटिव क्या होगा -1 प्लस c, तो इसका आंसर आएगा -2√1 माइनस एक्स प्लस c, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बच्चा बी। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस x² का, तो सर इसको कैसे करोगे, इसको देखो बच्चा, आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसमें से बच्चा एक x कॉमन है, तो ब्रैकेट में बच जाएगा बच्चा 1 माइनस एक्स, ये समझा। अब बच्चा क्या करना है तुझे, इस पार्ट को तू ऐसे लिख 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ऊपर ऐसे लिख, डिवाइड बाय x इंटू 1 माइनस एक्स डी। अब इसको स्प्लिट करेगा ना, तो एक टर्म हो जाएगा 1/x, एक टर्म हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स डी, ये आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज 1/x का इंटीग्रेशन, लॉग मॉड x,
व्हाट इज 1/1 - x का? सर ये हो जाएगा log mod 1 - x, बट क्योंकि 1 - x है तो डिवाइड बाय -1 भी होगा, तो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए बच्चा log mod x माइनस log mod 1 - x प्लस c। क्या ये समझा? यस सर। नेक्स्ट व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x⁻², ये मार्च 23 में आया भी है। सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? सर x⁻n जैसा ट्रीट करो, तो 1 - x⁻², क्योंकि -2 + 1 इज -1, डिवाइड बाय -1, और सर फिर से क्योंकि ये नेगेटिव है तो डिवाइड बाय -1 फिर से होगा, तो सर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर आएगा 1 - x⁻1 प्लस सी। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? 1 - x⁻1 प्लस सी। सर ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चा, सम 7 सम, x प्लस 1/x का क्यूब का इंटीग्रेशन। सर ये a प्लस बी का क्यूब है। व्हाट इज a प्लस बी का क्यूब बच्चा? सर a क्यूब प्लस बी क्यूब, सर बी क्यूब हो जाएगा 1/x³ प्लस 3ab, 3a² भी, तो सर ये हो जाएगा 3x² इंटू 1/x, तो वो कट होके सर 3/x हो जाएगा। समझा क्या? 3x² इंटू 1/x, तो 3/x, और लास्ट होगा सर 3ab², तो 3 इंटू एक्स इंटू 1/x का स्क्वायर, तो एक एक्स कट करके ये बच जाएगा सर, सॉरी मैंने यहाँ पे ना गलती किया, 3/x और एक 3x आएगा बच्चा, ठीक है। मैंने देखो ये किया a³ यहाँ पे सर, ये a³ था, ये बच्चा आपका a³ है, ये आपका b³ है, ठीक है। तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी द होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a²b, तो a² मतलब x² और ये 1/x, तो कट होके x बचेगा ना, तो 3x हो गया, और 3ab² में 3/x। अब इसको इंटीग्रेट करो, बोलो बच्चा व्हाट इज x³ का इंटीग्रेशन? सर x³ का इंटीग्रेशन इज x⁴/4, 1/x³ सर ऊपर जाके हो जाएगा x⁻⁻3। व्हाट इज x⁻⁻3 का इंटीग्रेशन? सर x⁻²/-2, सर 3/x का इंटीग्रेशन 3 log mod x, और 3x का इंटीग्रेशन सर 3x² 2 प्लस सी। तो आपका ऑप्शन देखो बच्चा कौन सा आएगा, एक टर्म इसमें नेगेटिव आएगा। अब ये देखो, ये ऊपर अगर -2 है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है x⁻⁴/4 माइनस 1/2x² प्लस 3 log mod x प्लस 3x² 2 प्लस सी। तो सर इसका आंसर अगर आप देखोगे कोई एक ऑप्शन में है, देखो x⁴/4, 3x² 2, 3 log mod x, और ये सर माइनस में आएगा प्लस सी, तो बी इज योर बच्चा राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। नेक्स्ट आओ बच्चा, 8th सम, e⁻² प्लस e⁻⁻2x अपॉन e⁻x इसका। तो बच्चा पहला स्टेप क्या है, ये जो e⁻x है ना, ये आपको दोनों को देना है, तो e⁻2x जब e⁻x से डिवाइड होगा, व्हाट इज a⁻m अपॉन a⁻n, a⁻, तो उसको ऊपर भेज दो, तो e⁻2x में से x गया तो सर ये हो जाएगा e⁻x, ये समझा। सेकंड वाला सर ये प्लस x से ऊपर जाके -x, तो -2x माइनस x कितना बच्चा? e⁻3x, क्या ये भी समझा? हाँ सर। नाउ बच्चा टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन, e⁻x का बच्चा इंटीग्रेशन इज e⁻x, व्हाट इज e⁻3x का इंटीग्रेशन? e⁻3x का इंटीग्रेशन सर हो जाएगा e⁻3x अपॉन -3 प्लस सी। अब सेम लॉजिक बच्चा इसको नीचे लेके आ जा, तो ये हो जाएगा e⁻x प्लस प्लस इंटू माइनस, सर ये माइनस हो जाएगा, -1/3 e⁻3x प्लस सी। तो देखो एक आप है e⁻x माइनस 1/3 e⁻3x प्लस सी, तो दिस इज बच्चा ऑप्शन नंबर 8 सर, तो ए इज योर राइट आंसर। क्या ये समझा? यस सर। ये देखो अभी बच्चा कुछ एक्स्ट्रा सम्स भी मैंने डाले इसमें, ये अच्छा सम है, x³ इंटू e⁻x² dx का इंटीग्रेशन। तो बच्चा आपको पता है आप x³ को लिख सकते हो x² इंटू x बराबर है इंटू e⁻x² dx। हाँ सर ये समझा। अब बच्चा x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। अब तेरा जो 2x dx है ना वो dt बन जाएगा, तो तेरा क्वेश्चन हो गया हाफ, पहले सर हमेशा नंबर लिखो, तो x² को हमने t लिया ना, तो ये t हो गया, और ये बच्चा e⁻t हो गया, तो t e⁻t का इंटीग्रेशन है, तुम याद रखो t इंटू e⁻t का इंटीग्रेशन होता है e⁻t ब्रैकेट t माइनस 1 प्लस सी। अब लास्ट में t को रिसब्स्टिट्यूट करो, सर t है e⁻x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर x² माइनस 1 प्लस सी। तो आपका आंसर आएगा बच्चा हाफ इंटू e⁻x² इंटू x² माइनस 1 प्लस सी, तो हाफ देखो ये वाला ऑप्शन राइट है, सी इज योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस? यस सर।
ये देखो, और एक एक्स्ट्रा 1/x log x का। सर आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x dx। तो सर ये क्वेश्चन बेसिकली हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t dt। व्हाट इज t का इंटीग्रेशन बच्चा, t²/2। t सब्स्टिट्यूट करो तो सर ये देगा log mod x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो log mod x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, दैट इज योर बच्चा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्या ये भी समझा? यस। आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स पे। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस log x अपॉन x dx, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या है सर? इसको देखो बच्चा, ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा है, ये है 1 प्लस log x इंटू 1/x dx। ये क्वेश्चन ऐसा है। तो बच्चा 1 प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का 0, log x का 1/x। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन t किसको लेना है, इसको ना। तो हम बोलेंगे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इज 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। क्या ये भी समझा? यस सर। नाउ दिस इज गुड टाइप ऑफ सम, ध्यान से देखना इसको कैसे करना है। सर बोला है 1/x³। इसका ना एक मिनट, कुछ तो मैंने गड़बड़ किया था, जितना मुझे याद है। 1/x³ log x रेस टू x का पावर 2। तो बच्चा देखो इसको कैसे करोगे, आप ध्यान से देखो। सो सबसे पहले ये है 1/x³ log x रेस टू x का पावर 2, ये ऐसा है ना। तो सर क्या कर सकते हो, ये जो x रेस टू x है इसको लिख दो x log x, बराबर है। x log x लिख दो, x log x। और सर एक काम करो, ये जो 2 है इसको भी आप आगे भेज दो। तो ये 2 किधर गया बच्चा, आगे, या फिर इसको पावर में रखो। ये भी समझा? हाँ सर। अभी इसको आप स्प्लिट करो सर, तो ये हो गया 1/x³ इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। क्या ये सबको समझा? हाँ सर, दिस इज क्लियर। नाउ बच्चा देख, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कैंसिल होकर 1/x आ जाएगा। तो बच्चा 1/x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर, पुट log x इज इक्वल टू t। तो log x t लिया तो 1/x dx सर dt हो गया। तो तुम्हारा क्वेश्चन बच्चा हो गया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt। व्हाट इज टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, t³/3। तो सर ये जो खाली है ना p, इसके जगह पे क्या आएगा, 1/3 आएगा बच्चा। बोल भाई, समझे ये सम? हाँ सर। ये मेरा क्वेश्चन हर बार रॉन्ग हो जाता है, अब ये मैंने करेक्ट सीखा है, ऐसे करने का। 1/3 इज योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस? यस सर। अब ये आओ फोर्थ सम, इंटीग्रेशन ऑफ x-1 अपॉन x+1 इंटू x-2। ये दिया आपको, आपको बोला है कि देन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो इसका सर चेक करना पड़ेगा। तो पहले बच्चा इसको चेक करते हैं। आ जाओ इधर, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले सर आपको पता है कि इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू, सर ये एक टर्म हो जाएगा x-2 प्लस बी इंटू x+1। अब सर अगर आप x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 - 1 इज 1, और ये सर हो जाएगा 2 + 3 3b। तो सर यहाँ से b का वैल्यू आया 1/3, ये समझा। अब सर अगर मैं x का वैल्यू -1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा सर -2 इज इक्वल टू, -1 पुट किया तो सर ये हो जाएगा आपका -3a। तो यहाँ से सर a का वैल्यू है 2/3। और बच्चा अगर आप a प्लस b करते हो तो व्हाट इज 2/3 प्लस 1/3, सर ये 3/3 होता है जो 1 के इक्वल होता है। तो ये सर आ रहा है ना, तो ये ट्रू है बच्चा। क्या है ये? ट्रू स्टेटमेंट। क्या है, समझा? हाँ सर। अब ये देखो बच्चा, फॉर इंटीग्रेशन ऑफ x-1 अपॉन x+1 का क्यूब e raised to x f of x प्लस c f of x इज x+1 का स्क्वायर। ध्यान से देखना है कैसे करेंगे। सर ये आपको पता है एक टाइप है e raised to x, अंदर सर नीचे है x+1 तो ऊपर भी x+1 होना चाहिए। यहाँ पे तो सर -1 है, तो इसका थोड़ा मस्ती करो, इसको लिखो x+1 -2 अपॉन x+1 द होल क्यूब dx। अब इसको बच्चा स्प्लिट कर, स्प्लिट करेगा तो ये बन जाएगा e रेस टू x। पहला टर्म कट होके बच जाएगा 1 अपॉन x+1 का स्क्वायर, और सर ये हो जाएगा -2 अपॉन x+1 का क्यूब। तो बच्चा ये देख, इसका डेरिवेटिव ना ये पक्का है। तो तेरा f ऑफ x बच्चा क्या है, 1 अपॉन x+1 का स्क्वायर। तो जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर, ऊपर जाके आपका f ऑफ x हो जाएगा x+1 रेस टू -2। तो ये +2 नहीं आएगा, -2 आएगा। तो दिस इज अगेन योर बच्चा फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? फॉल्स। क्या ये भी समझा? यस सर। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड इंटीग्रेशन चैप्टर। आई होप सबको समझा है। नाउ लेट्स मूव टू डेफिनेट इंटीग्रेशन। आ जाओ। पहला सम सर इवन ऑड का क्वेश्चन है। एक लिमिट सर -9 है, एक लिमिट +9 है। तो इवन ऑड में बच्चा ये जो x³ है इसमें आप माइनस डालो। तो सर ये -x³ आया, तो माइनस आया तो समझ जाने का ये आपका ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 होता है। क्या होता है इसका आंसर? 0। सेकेंड ऑफ, सर सेकेंड इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 3x² dx 8 है, इसका पूछा है। सर पहले इंटीग्रेशन करते हैं।
3 ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर एक्स क्यूब अपॉन 3, इसमें 0 टू ए पुट करना है, दिस इज इक्वल टू 8, 3 3 कट हो गया, एक्स की जगह पे ए पुट करो तो सर आ जाएगा ए क्यूब, 8 बच्चा 2 का क्यूब होता है, ऑन कंपेयरिंग यू विल गेट ए का वैल्यू एज 2, तो ए 2 आएगा, तो आपका करेक्ट आंसर इज बच्चा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, अगर ए टू बी एफ ऑफ एक्स, आप ऑप्शन देखो सारी जगह पे वेरिएबल एक्स ही है, तो ये चेंज ऑफ लिमिट होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स का चेंज ऑफ लिमिट होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अगर वेरिएबल चेंज हुआ तो लिमिट भी सेम होता है, बट अगर वेरिएबल चेंज हुआ ही नहीं तो लिमिट का साइन विल चेंज, तो करेक्ट आंसर इज इसका a to b f of x dx is equal to minus integration of b to f of x dx, that is your C option. I am clear with this? Yes sir. Next देखो, x cube upon x square, सर अगेन ये इवन ऑड का ही सम है, क्योंकि देखो एक पावर नेगेटिव है एक पावर पॉजिटिव है ना, तो सर इसमें पहले x क्यूब पे माइनस डालो तो अगेन माइनस एक्स क्यूब आएगा, माइनस एक्स का क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब, तो समझ जाने का ये कौन सा फंक्शन है, ऑड। बहुत बार बच्चा ऑड फंक्शन वाला सम आया है, तो ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन का आंसर है सीधा 0, तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। सर ये एक शॉर्टकट है बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, कभी भी लिमिट हो और इसमें से कोई भी दो टर्म में से एक टर्म पावर में हो, तो इसका आंसर सीधा होता है बच्चा b माइनस ए अपॉन टू, बी माइनस ए अपॉन टू, तो जो आपका अपर लिमिट है वो 7 है, लोअर लिमिट 2 है, तो 7 माइनस टू अपॉन टू इज बच्चा कितना, 5/2 इज बच्चा राइट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये देखो बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस और 3 लिमिट है बच्चा। अब इसको कैसे करेंगे, यू नो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होता है, सर एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव 2x होता है, तो हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2। अब सर ये फॉर्मूला बन गया ना एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, जिसका आंसर होता है लॉग मॉड, तो सर ये हो गया हाफ लॉग मॉड डिनोमिनेटर, और इसमें सर हमें पुट करना है क्या लिमिट, 2 to 3, तो पहले बच्चा 3 पुट करो, हाफ को कुछ मत करो, पहले इसमें 3 डालो, सो सर 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 1 इज 8, अब फॉर्मूला का साइन माइनस, अब 2 डालो, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1 इज 3, तो log 8 माइनस log 3 हो गया। व्हाट इज log a माइनस log b, सर log a अपॉन b, तो आपका आंसर आएगा बच्चा हाफ log 8/3, क्या आएगा आंसर, हाफ log 8/3, दैट इज योर सी ऑप्शन। बोलिए भी समझा, यस क्लियर विथ एमसीक्यू, हाँ सर। अब आ जाओ ट्रू और फॉल्स पे, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ, हाँ सर ये ट्रू है, बिकॉज चेंज ऑफ वेरिएबल में आपका लिमिट विमिट सब सेम रहता है, दिस इज ट्रू। सेकंड बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस ए माइनस बी, सर रॉन्ग है, सर ये आपको पता रहना चाहिए, इसका वैल्यू आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स, तो ये सर फॉल्स है, ये बच्चा क्या है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। क्लियर विद दिस, यस सर। अब ये दो मैंने एक्स्ट्रा डाला, ये भी देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू 5, तो बच्चा 0 to 1 है ना, तो इसमें तुझे रिप्लेसमेंट थ्योरम लगा देना है, जिधर जिधर x है वो रिप्लेस हो जाएगा 1 माइनस एक्स से, तो इसको चेंज कर, सर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये x हो जाएगा सर 1 माइनस एक्स, और जो 1 माइनस एक्स है सर वो x हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर, तो सर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, व्हाट इज 1 इंटू एक्स रेस टू 5, एक्स रेस टू 5, व्हाट इज x इंटू एक्स रेस टू 5, एक्स रेस टू 6। अब इसका इंटीग्रेशन कर बच्चा, तो x रेस टू 5 का इंटीग्रेशन इज x रेस टू 6 अपॉन 6, x रेस टू 6 का इंटीग्रेशन इज x रेस टू 7 अपॉन 7। सर इसमें क्या पुट करना है, 0 to 1, तो पहले अपर लिमिट बच्चा, तो ये 1/6 हो जाएगा, और ये सर हो जाएगा 1/7, 0 पुट करके 0 आएगा। व्हाट इज 1 7 जा 7, व्हाट इज 1 6 जा 6, 7 माइनस 6 इज 1, व्हाट इज 7 6 जा 42, तो इसका आंसर सर 1/42 आना चाहिए, वही तो दिया है, तो सर ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स है, सर ये ट्रू है, ट्रू ट्रू ट्रू। बोल भाई समझा ये भी, यस सर। और मैंने डाला है क्या, हाँ सर ये देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, इफ 0 to 1 का इंटीग्रेशन ये दिया है तो a का वैल्यू, तो सर इसको इंटीग्रेट करो, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर 3x क्यूब बाई 3, 2x का इंटीग्रेशन सर 2x स्क्वायर बाई 2, a का इंटीग्रेशन सर ax, इसमें पुट करना है सर 0 to 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, बराबर है, 3 3 कट, सर पहले 1 ही डालोगे, 1 का क्यूब इज 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 2, a इंटू 1 इज a, 0 डालोगे तो सर सब 0 होने वाला है, दिस इज इक्वल टू 0, तो सर ये हो गया 3 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो फ्रॉम ईयर बच्चा a का आंसर इज -3, व्हाट इज a का आंसर, -3, तो यहाँ पे आप -3 लिखोगे, क्या ये भी समझा, यस सर। अब बच्चा नेक्स्ट आओ, फोर्थ,
इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x, ये सब नवनीत के क्वेश्चन है जो मुझे लगे अच्छे, मैंने डाल दिया। सर यहाँ पे कैसे करोगे? आपको ही पता है बच्चा कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है सर, 1/x होता है, ये है बाजू में, तो ये log x आपका t हो जाएगा, ये t है, तो ये 1/x dx क्या हो गया, dt। व्हाट इज t का इंटीग्रेशन बच्चा? t स्क्वायर बाई 2, ये भी सबको समझा, t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब ये t को रिप्लेस कर दो सर, ये हो जाएगा log x स्क्वायर, log x का स्क्वायर अपॉन 2। अब इसमें बच्चा हमको पुट करना है 1 2 ही, तो पहले e डालोगे, तो सर ये हो जाएगा log e स्क्वायर अपॉन 2, और सेकंड हो जाएगा सर log 1 स्क्वायर अपॉन 2। सर log e 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इज 1/2, log 1 तो 0 होता है, तो 0 अपॉन 2 इज 0, तो इसका आंसर बच्चा हाफ आएगा। कितना आएगा इसका आंसर? हाफ, हाफ, हाफ। और ये भी समझा? यस सर। एक और देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 5। सर 1 अपॉन 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन का सर इंटीग्रेशन इज लॉग मॉड होता है, तो लॉग मॉड 2x प्लस 5। और इंपॉर्टेंट बात बच्चा ये है कि 2x प्लस 5 है, तो इसके डेरिवेटिव से भी डिवाइड होगा, 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव 2। सर इसमें पुट करना है आपको 0 to 1, तो पहले 1 डालो सर, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 7, तो ये सर हो जाएगा log 7, फिर माइनस, अब सर 0 डालो, तो 2 0 0, सर ये log 5 अपॉन 2। व्हाट इज बच्चा? log a माइनस log b, log a अपॉन b, तो log 7/5, और सर ये अपॉन 2 को आप ऐसे लिख दो इनटू हाफ, तो आपका आंसर बच जाएगा हाफ log 7/5। बोल भाई, ये सारे सम समझे क्या नवनीत के जो अच्छे थे? तो इस तरह से बच्चा हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन भी खत्म कर दिया। आ जाओ नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। सब पहला सम, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4x, लाइन है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, आपको एरिया पूछा है, तो सर एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4, वाई स्क्वायर लेंगे कि सर हम y लेते हैं? सर हम तो y लेते हैं, तो y स्क्वायर 4x है बच्चा, तो y क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 रूट एक्स। हाँ सर ये समझा। अब इसको इंटीग्रेट करो सर, 2 बाहर, रूट एक्स का इंटीग्रेशन इज x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, इसमें पुट करना है सर 1 to 4, 3/2 ऊपर जाके सर 2/3, तो 2 इंटू 2/3 4/3, इसमें अब सर पहले 4 डालेंगे, फिर इसमें सर 1 डालेंगे, तो सर ये हो गया 4/3। 4 होता है सर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और 2 2 कट के 2 का क्यूब बचेगा 8, 1 रेस टू एनीथिंग इज 1, तो 8 माइनस 1 इज 7, 7 इंटू 4/3 सर 28/3, तो इसका आंसर बच जाएगा 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस? थर्ड, area of region bounded by x square equal to 16y, y equal to 1, y equal to 4, and very important word, lying in कौन सा quadrant? फर्स्ट। यूजुअली हम इसके इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये पैराबोला का कर्व है, बट प्रॉब्लम क्या इधर बोला लाइंग इन फर्स्ट, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर 16y है, तो x क्या हो जाएगा सर? 16 का रूट 4 और ये रूट y, ये आपको लेना है और इसी को इंटीग्रेट करना है, तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4, 4 रूट y dy, ठीक है सर, 4 बाहर, रूट y का इंटीग्रेशन अगेन y रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, इसमें सर पुट करना है 1 to 4, सर ये 3/2 ऊपर जाके 2/3, 4 इंटू 2/3 8/3, इसमें सर पहले 4 पुट करो, तो 4 रेस टू 3/2, फिर 1 पुट करो, 1 रेस टू 3/2। सर 4 2 का स्क्वायर होता है क्या? हाँ सर, तो ये सर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 2 कट गया तो 2 का क्यूब बचेगा, 2 का क्यूब इज 8, 1 रेस टू एनीथिंग इज 1, तो 8 माइनस 1 इज 7, 7 8 जा सर ये आ जाएगा 56/3। क्या आएगा बच्चा इसका आंसर? 56/3। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। बोल बच्चा, ये भी समझा? हाँ सर। यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया ऑफ सर्कल, सर एरिया ऑफ सर्कल का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बच्चा ये जो 25 है आर स्क्वायर ही है, तो आंसर आ जाएगा 25 पाई। क्या आएगा आंसर? 25 पाई। है क्या ऑप्शन में 25 पाई? हाँ सर, सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। क्लियर विद दिस? यस सर। अब आ जाओ स्ट्रेट वेदर ट्रू और फॉल्स में। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय 2 कर्व। सर जब 2 कर्व है एरिया ऑफ रीजन में, एरिया ऑफ रीजन में बच्चा कितने कर्व है? 2 कर्व है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे फाइंड होता है सर? पहले के एरिया को दूसरे के एरिया से माइनस करना पड़ेगा, तो ये जो गिवन है बच्चा ये ट्रू है। क्या ये ट्रू? क्या ये समझा? यस सर। फोर्थ वाला, if the curve under consideration is below the x-axis then the area bounded by the curve is positive। सर below the x-axis है, तो below the x-axis मतलब डाउनवर्ड होगा। सर डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो, दोनों सिमेट्रिक होता है, तो दोनों सिमेट्रिक होता है, तो अगर पहले का एरिया पॉजिटिव है तो ये भी एरिया पॉजिटिव आएगा, तो दिस इज अगेन बच्चा ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर है?
हाँ सर, ये भी समझा। चलो ये भी समझा। नेक्स्ट आओ बच्चा, एरिया। अब ये मैंने ना ट्रू और फॉल्स थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स ऐड कर दिया बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में तो है नहीं। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स क्यूब, x इक्वल टू 0, x रेस टू 4। तो सर डायरेक्ट करते हैं, x क्यूब का इंटीग्रेशन सर हो जाएगा x रेस टू 4/4। इसमें सर हमें पुट करना है 0 to 4, तो पहले 4 डालेंगे। 4 रेस टू 4 इज 256 अपॉन 4, 0 डाल के 0 आएगा। व्हाट इज 256 अपॉन 4? 64। तो इसका आंसर सर आएगा 64 स्क्वायर यूनिट्स, पूरा लिखने का याद रख। सेकेंड, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो x इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ y आएगा। अगेन y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 दिया है, तो सर क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 2 रूट y dy। सर 2 बाहर, रूट y का इंटीग्रेशन बच्चा y रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। इसमें भी सर पुट करना है 1 to 2। सर ये 3/2 ऊपर जाके 2/4 2/3 हो जाएगा, तो 4/3। इसमें पहले 2 डालेंगे तो 2 रेस टू 3/2, फिर 1 डालेंगे तो 1 रेस टू एनीथिंग इज 1। अब बच्चा थोड़ा इसका कैलकुलेशन समझ थोड़ा ध्यान से। 4/3, 2 रेस टू 3/2 का मतलब होता है 2 रूट 2, और माइनस कितना 1, तो तेरा आंसर आएगा 4/3 2 रूट 2 minus 1. This will be your right answer. Clear with this? Yes sir. थर्ड वाले पे आओ। थर्ड इज बच्चा एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4x। लाइन भी दिया है सर, ये बहुत सिंपल सम है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो सर y क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ x। लाइंस भी दिया ना सर, तो 1 to 4 2 रूट x dx का इंटीग्रेशन। सर 2 कांस्टेंट बाहर, रूट x का अगेन सर x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। इसमें सर 1 to 4 पुट करना है। सर ये 3/2 ऊपर जाके 2/3, तो 2 into 2/3 4/3। पहले इसमें 4 डालोगे, 4 रेस टू 3/2 माइनस 1 रेस टू 3/2। 1 रेस टू 3/2 इज 1। 4 रेस टू 3/2 का मतलब 2 स्क्वायर होता है, तो 2 स्क्वायर में 2 2 कटोगे, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 हो जाएगा। तो 7 into 4/3 बच्चा 28/3 आएगा। क्या आएगा 28 अपॉन 3। दैट इज बच्चा your answer. Fourth, area of region bounded by the curve 2y plus x equal to 8, x axis and the lines आपको दिया है। सर अभी x axis दिया तो कर्व का इक्वेशन y के फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो यहाँ से बोलेगा 2y is equal to 8 minus x, फिर y is equal to 8 minus x upon 2। अब इसका बच्चा इंटीग्रेशन और वैल्यू, तो सर इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 ये हो जाएगा बच्चा 8 minus x upon 2। सर 1/2 बाहर भेज दो, 8 का इंटीग्रेशन बच्चा 8x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। इसमें 2 to 4 पुट कर। सर पहले 4 डालेंगे तो 1/2, 8 4 जा 32, 2 का स्क्वायर इज बच्चा 4, तो सॉरी 4 का स्क्वायर इज 16, 16 अपॉन 2 इज 8। ये समझा? हाँ सर। अभी फॉर्मूला का साइन मान 2 पुट करो, 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 अपॉन 2 इज 2, 16 माइनस 2 इज 14, 32 माइनस 8 इज 24। तो 24 में से बच्चा 14 गया तो ये 10 होगा, तो ये हो गया हाफ इंटू 10। व्हाट इज हाफ इंटू 10 सर? 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपका आंसर बच्चा आएगा 5 स्क्वायर यूनिट्स। दैट इज योर यहाँ का आंसर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चा 5 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर, ये भी हमें समझा। तो पूरा ये पार्ट क्लियर हो गया, तो वी आर डन विद एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आल्सो। लास्ट चैप्टर बच्चा डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन पक्का डिग्री ऑर्डर का पूछेंगे। पहला क्वेश्चन, दो ऑर्डर एंड डिग्री, दो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, एक इंटीग्रल फैक्टर एक ऑर्डर डिग्री, लिख के ले ले, दो क्वेश्चन पक्का आएगा। इसका ऑर्डर एंड डिग्री मांगा है सर, तो ऑर्डर एंड डिग्री होता है सर हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव, तो dy by dx बढ़ा के d3y by dx3 सर, d3y by dx3। तो ये 3 ऑर्डर है और ये 1 डिग्री है, तो इसका आंसर विल बी सर 3,1। थर्ड, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू k1 प्लस k2 बाय x। तो दो कांस्टेंट है तो सर इसको दो बार डेरिवेटिव करो। एक बार डेरिवेटिव करोगे तो सर आएगा dy by dx इज इक्वल टू k1 का तो 0, k2 बाय x में सर k2 कांस्टेंट, और ये हो जाएगा सर 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर। सर ये x स्क्वायर को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस k2। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे अच्छा मैं करता हूँ ताकि तुमको समझ जाए। तो सर देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स में यू इंटू भी होगा, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चा 2x और माइनस के टू का तो 0। अब ये पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, तो x से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा सर x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर plus 2 dy by dx is equal to 0, and if you see this is there in option x d square y by dx square plus 2 dy by dx equal to 0, that is your B option। बोल भाई समझा? नेक्स्ट सर ये एक शॉर्टकट है, इसका पावर सर देखो x है, इसका पावर सर माइनस x है। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है ना, तो इसका आंसर हमेशा होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है सर
जो आपका पावर में नंबर है, सर यहाँ पे नंबर 1 है, नंबर 1 है ना यहाँ पे, तो अगर नंबर 1 है तो इस केस में आप बोलोगे m स्क्वायर वाई, तो 1 इंटू वाई। चलो इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चा इसमें दो कांस्टेंट, इसको दो बार डेरिवेटिव करोगे तो एक बार सर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, के वन ई रेस टू एक्स का के वन इंटू ई रेस टू एक्स, के टू ई रेस टू माइनस एक्स का सर माइनस के टू इंटू ई रेस टू माइनस, क्योंकि इसका नेगेटिव नेगेटिव होता है। अब सर एक बार और करो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वन ई रेस टू एक्स में अगेन सेम आएगा सर, माइनस का वापस से डेरिवेटिव माइनस, तो प्लस के टू इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। सर इसमें से ई रेस टू सर ये वाला जो पार्ट है ये आप देखो एक क्वेश्चन ही है, तो आप बोल सकते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो प्लस वाई इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बच्चा ये जो ऑप्शन है ना यहाँ के राइट हैंड साइड में जीरो होगा। अब ना बच्चा इसका शॉर्टकट याद रख, इसका शॉर्टकट से भी आंसर आता है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ना हमेशा जो भी पावर अगर सेम है, नंबर सेम है, प्लस माइनस है, तो उसका होता है एन स्क्वायर। तो यहाँ पे नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर इज 1 इंटू वाई, तो ये प्लस वाई होगा, उधर जाके माइनस। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट आओ बच्चा, नेक्स्ट इज ये वाला 6 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चा इसको कैसे करेगा, देख ध्यान से। पहले तो इसको लिखेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। अब डी वाई के साथ में सर वाई स्क्वायर रहना चाहिए, तो वाई स्क्वायर डी वाई, और इसको लिखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इन दोनों को इंटीग्रेट कर। सर व्हाट इज वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वाई क्यूब अपॉन 3। व्हाट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी हो जाएगा। सर सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये माइनस एक्स क्यूब को इधर भेज दो। सर आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3c, 3c बच्चा c होता है, तो अपना आंसर आना चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू c। दैट इज बच्चा योर ऑप्शन नंबर बी सी। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट द सोल्यूशन ऑफ x dy by dx is equal to y log y। कैसे करोगे बच्चा, सर ये dy है तो इसके नीचे सारे y के टर्म आना चाहिए, dx और x उधर, तो सर इसको लिखोगे dy अपॉन y log y इज इक्वल टू बच्चा dx अपॉन x। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दो। सर यहाँ का इंटीग्रेशन क्या होगा, log y का डेरिवेटिव 1 बाय y होता है, तो बेसिकली दिस इज बच्चा f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x। दैट इज क्या होता है सर, log mod। तो इसका आंसर सर आ जाएगा log mod log y। ये क्या होगा बच्चा, सर दिस इज log mod x। दोनों का आंसर log, तो कांस्टेंट बोलने का log mod c। ये भी समझा। log a प्लस log b क्या होता है सर, log a b, तो log y इज इक्वल टू log x c हो जाएगा। दोनों का log कट गया तो सर बचेगा y इज इक्वल टू एक्स सी। क्या ये समझा? हाँ सर। तो y इज इक्वल टू एक्स सी शुड बी योर, नहीं सर ऐसा होगा, सॉरी log mod नहीं कटेगा, अभी भी इसके पहले log था ना, log log कटेगा तो बचेगा सर, सॉरी ये बच जाएगा बच्चा log y इज इक्वल टू एक्स। अब लॉग हटाने के लिए इसका बेस ई होता है, तो y इज इक्वल टू बच्चा ई रेस टू एक्स सी आ जाएगा इसका आंसर। मतलब कांस्टेंट वो लोग ने ए बोला तो ए ले लो, तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स डी। ये अच्छा समझा, क्या ये भी समझा? यस सर। सर इंटीग्रल फैक्टर बहुत बार पूछा एग्जाम में। इंटीग्रल फैक्टर सर क्या होता है, अगर dy बाई डी एक्स का इक्वेशन है उसके पहले कोई नंबर नहीं है, तो जो y के पहले नंबर है ना उसका इंटीग्रेशन, तो dy इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। तो सर आपका p जो होता है ना वो y के पहले का नंबर है 1, तो ये हो जाएगा सर ई रेस टू 1 डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सर x, तो आपका आंसर आएगा बच्चा ई रेस टू एक्स। क्या आपके ऑप्शन में ई रेस टू एक्स है, सी ऑप्शन, तो सी इज योर आंसर। बोल भाई ये सब समझा? यस सर। अब ये देखो इंटीग्रल फैक्टर का मैंने डाला है। प्रॉब्लम क्या है सर, dx बाई dy है ना, तो बाजू में x का ही टर्म रहना चाहिए, तो ये पहले माइनस लॉग y को उधर भेजो, तो सर ये इक्वेशन हो जाएगा y log y dx बाई dy प्लस x इज इक्वल टू log y। नाउ बच्चा dx बाई dy के पहले कुछ नहीं रहना चाहिए, तो इसको डिवाइड कर दो पूरा y log y से, तो सर ये हो जाएगा dx बाई dy। यहाँ पे सर हो जाएगा 1 अपॉन y log y, इसको अलग से लिखना, इनटू सर x, और log y जब y log y से डिवाइड होगा तो 1 बाय y। अपने को तो इंटीग्रल फैक्टर चाहिए, तो ये टर्म आ जाएगा, तो आई एफ विल बी ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी डी वाई। तो सर ये हो गया ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई लॉग वाई डी वाई। सर ये तो आपने बताया, आप दोनों को y से डिवाइड कर दो तो ऊपर नीचे, तो सर ये हो जाएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय y और नीचे log y। सर log y का डेरिवेटिव 1 बाय y ही होता है, तो f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x का इंटीग्रेशन ई रेस टू सर ये log mod y आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब बच्चा y e है, दोनों सेम, तो सर इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर बच्चा आ जाएगा, सॉरी मैंने देखो अभी गलती किया वापस, इसका आंसर बच्चा आएगा log mod log y, क्योंकि ये भी log है ना, तो log mod log y। अब सर इसका बेस e है, तो ये दोनों सेम, तो इसका आंसर log mod y आएगा, log mod y या log y।
तो ऑप्शन में सर log y है, बी इज योर राइट आंसर। बोल भाई, फिल इन द ब्लैंक, समझा? यस सर, IF आता है, इसके लिए मैंने क्वेश्चन करवाया। अबाउट FIB, the order of the highest order derivative occurring in the differential equation, the order of the highest order derivative, अच्छा ये ध्यान से देख, क्वेश्चन पढ़ना सही से। order of the highest order derivative involved in the differential equation is called dash of the differential। तो order of the highest order derivative, तो highest order derivative का जो order रहता है उसे तो क्या बुलाएगा सर, उसे order ही बुलाएगा ना। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, समझा गया? सेकंड, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री फ्रॉम नेगेटिव, तो सर इसे हम बुलाते हैं डिग्री, इसे हम क्या बुलाते हैं? डिग्री। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन of differential equation which can be obtained from the general solution by giving particular values, तो particular values का मतलब सर particular solution, कौन सा solution? Particular solution। the differential equation by eliminating arbitrary constant, सर क्वेश्चन है bx plus ay is equal to ab, सर दो बार डेरिवेटिव कर सकते हैं, bx का डेरिवेटिव बच्चा b, ay का डेरिवेटिव इज a dy by dx, ab का डेरिवेटिव 0। सर इसको ऐसा लिखो, इसको लिखो आप ऐसे, b इज इक्वल टू माइनस a dy by dx। अब ये माइनस ए को भी नीचे ले आ जाओ, तो b अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू dy by dx, तो b अपॉन माइनस ए का डेरिवेटिव 0 हो गया, और dy by dx का डेरिवेटिव d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d square y by dx square, this is equal to 0, this is your answer। I hope this you are clear with this, yes sir। true or false, the integral factor of the differential equation क्या आएगा सर? ये देखो y के पहले नंबर -1 है, तो इंटीग्रल फैक्टर सर होगा e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx, सर -1 का इंटीग्रेशन -x ही होता है, तो e रेस टू माइनस दिया है सर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है बच्चा? ट्रू स्टेटमेंट। क्या है, क्लियर है? सेकंड सर, e रेस टू dy by dx नहीं चलता है, अगर डेरिवेटिव बच्चा पावर में है ना, तो डेरिवेटिव पावर में है तो उसका डिग्री इज नॉट डिफाइंड, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट अगेन। नेक्स्ट आओ बच्चा, नेक्स्ट इज ये इंटीग्रल फैक्टर का क्वेश्चन, ये मैंने नवनीत से उठाया। dy by dx के पहले का नंबर इज 1 by x, y को भूल जाने का, तो if का फॉर्मूला सर, if का फॉर्मूला होगा e रेस टू इंटीग्रल ऑफ p, तो p है 1 by x, व्हाट इज बच्चा 1 by x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x, सर यहाँ पे भी बेस e है, दोनों सेम, तो सर आंसर सिर्फ x आएगा, तो इसका आंसर इज बच्चा x। क्या आएगा इसका आंसर? x x x। क्या ये भी समझा? यस सर। नेक्स्ट, द सोल्यूशन ऑफ dy by dx plus x square plus y square equal to 0, तो ये सर होमोजेनियस डी या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आप इसको बोल सकते हो। तो एक मिनट रुकना यार, मेरा पेन थोड़ा चार्जिंग खत्म हो गया, आई गेस एक ही क्वेश्चन बचा है और ये नाटक कर रहे हैं। फिर वी आर डन विद दिस पूरा पार्ट, 1 आवर के अंदर हमने पूरा खत्म किया, 1 आवर। चलो एक मिनट देखो, मैं खाली करवा दूं एक सम। तो बच्चा ये dy by dx, ये प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को उधर भेज के माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कर दो। अब dy के साथ सर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और dx के साथ बच्चा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चा वाई क्यूब बाई 3, ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस सी। अब ये सबको 3 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई, तो वाई क्यूब इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3c, माइनस एक्स क्यूब इधर आके प्लस, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 3c को आप c भी बुला सकते हो, तो आपका आंसर आएगा बच्चा एक्स क्यूब plus y cube is equal to c, so this is your differential equation। बोलो, सॉरी solution। क्या ये भी समझा? यस सर। तो इस तरह से मैंने सारे आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के अच्छे सम्स प्लस मैंने नवनीत के भी क्वेश्चन एडिशनल करवा दिए पूरे मैथ्स 1 के। आई होप आपको मजा आया रहेगा। मैं इसका अनसॉल्व पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सॉल्व पीडीएफ बाद में डालूंगा, पहले आप खुद से ट्राई करना, मैं डाल दूंगा एग्जाम के पहले वो भी, बट पहले खुद से ट्राई करना। डू वॉच दिस वीडियो एंड डू कंसिडर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। अपने दोस्तों को ये शेयर करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ऐसे ही मैं मैथ्स 2 का ही बनाऊंगा, वो डे आफ्टर टुमारो, मतलब ये आज अपलोड होगा और वो कल अपलोड हो जाएगा मैथ्स 2 का। सो डू वॉच दिस वीडियो टुमारो एट 10 AM। चलो बाय।